नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है मशहूर फिल्म अभिनेता संजय दत्त की। संजय दत्त शायद ऐसे कलाकार हैं जिनकी निजी जिंदगी और फिल्मी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं नजर आता। कभी नायक, कभी खलनायक और फिर नायक। इनकी ये यात्रा काफी दर्दनाक और संघर्षपूर्ण रही है। इनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा, इनमें से ये कैसे निकले और आगे क्या करेंगे, आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं संजय दत्त से ही सीधी बात। संजय बाबा जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू जी। बिल्कुल समझ नहीं आता, मैं नायक से बात कर रहा हूँ या खलनायक से? बिल्कुल नायक से बात करूँगा। नायक से बात कर रहा हूँ। यार तेरी जिंदगी बड़े लफड़े हैं, बोले तो वाट लग गई। वाट लग गई ना? किसने वाट लगाई? नहीं प्रभु जी, मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव करता हूँ और जो होना है वो होगा ही, उसकी मर्जी बस। जब से जेल से बाहर आए गुड़ी चढ़ गई है, तो जेल में क्या किया आपने? प्रार्थना बहुत की, बस प्रार्थना की वजह से आज यहाँ हूँ। खाली प्रार्थना जी। आपको लगता नहीं कि पर आने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे भाई की तरह रोल करते हैं आप हर एक फिल्म में? आपकी जहाँ लड़ाई करनी है आपको, जहाँ आपका ये क्या है? शुरू से ही प्रभु जी मैं एक एक्शन हीरो के तौर से इंडस्ट्री में आया हूँ। मेरी ट्रेनिंग वैसी हुई है, तो एक्शन इमेज मेरा जो है वो मैं छोड़ नहीं सकता टोटली, लेकिन बीच बीच में मैं काम कर लेता हूँ। नहीं, दादागिरी दिखानी है आपको हमेशा? वो तो वैसे ही रोल मिलता है। नहीं मतलब क्योंकि आपको देखते हैं ऐसे, या आपको लगता है कि दादागिरी दिखाने में आपको मजा याद आता है? बिल्कुल नहीं, ऐसे रोल मिलते हैं, पब्लिक को अच्छा लगता है, जो फैंस हैं। नहीं आपको भी वही पसंद आते हैं? नहीं, मैं डिफरेंट रोल्स करता हूँ। जैसे साजन की मैंने, मुन्ना भाई MBBS की है मैंने, सड़क की, तो करता रहता हूँ। नहीं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में इतने आए हैं, किसी और फिल्म आपकी जिंदगी में नहीं आए। पर आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा कठिनाईपूर्ण क्षण क्या था, जहाँ आपको लगा कि छोड़ो यार कुछ नहीं रखा? ऐसा कभी हुआ नहीं। मैंने कभी नेगेटिव वे से ज़िंदगी को देखा नहीं, और जो भी मेरी ज़िंदगी में हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नेगेटिव साइड पे चले जाऊँ। नहीं, नेगेटिव साइड पे तो आप फिल्म में है ही ना। नेगेटिव साइड में आप पॉजिटिव जब आप नेगेटिव रोल करते हैं, नेगेटिव रोल ही नहीं करता। नेगेटिव जो हर जगह दादागिरी का मतलब ये थोड़ी कि मैं विलन हूँ। MBBS में भी आप लोग छुरीबाज ये सब? नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं विलन का रोल करता हूँ, मैं हीरो का रोल करता हूँ। हीरो भी चाकू पकड़ सकता है। आप शुरू किया, आपने जब फिल्म आई, आप पहले रॉकी फिल्म में सबसे पहले आए, उसका लगभग कितनी फिल्में की आपने? 90 की? जी, 100 की? जी जी। तो उसमें से आपको लगता नहीं कि ऐसी फिल्में जिसमें आप अच्छे आदमी थे, जिसमें आपने चाकू या बंदूक नहीं पकड़ी, वो पिट गई? नहीं, क्यों? रॉकी में मैंने कितने लोगों को मारा, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कोई नेगेटिव रोल कर रहा था। मारने का काम है कि आपको, जैसे अमिताभ बच्चन। अमित जी, हाँ देखिए, उनका क्या, थोड़ी नेगेटिव रोल करते हैं। नहीं, कम करते हैं ना वो? नहीं, क्यों कम करते हैं? दीवार में क्या था, जंजीर में क्या था। आपकी सबसे सक्सेसफुल तो MBBS में? MBBS है, साजन है, सड़क कितनी सक्सेसफुल हुई। पर आपको लगता नहीं कि जीन्स में होता है ना कई चीज? जैसे सुनील दत्त जी आपके पिताजी हैं, जब वो डाकू बने, घोड़े पे सवार हो गए बंदूक लेके, वो फिल्म बहुत सक्सेसफुल हो गई। आपकी भी ऐसी फिल्में सक्सेसफुल होगी? पता नहीं, शायद जीन्स में होगा। सर, क्योंकि आपकी माँ इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी, आपके फादर इतने बड़े एक्टर थे, इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, इतने बड़े इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, तो आप उनमें से दोनों को रोल मॉडल किससे क्या लिया आपने? मेरे मदर और फादर ने मुझे एक ही चीज़ सिखाया कि ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनना पहले। माँ से क्या लिया आपने? दोनों से अलग अलग चीज़ें ली होंगी ना आपने? माँ से मैंने चेहरा लिया। अच्छा, लेकिन दोनों ने मुझसे एक ही चीज़ बोली कि हमेशा एक अच्छा इंसान बन के रहना, सबकी मदद करना। एक्टिंग बाद में आ जाएगी, पहले ये बहुत ज़रूरी चीज़। नहीं, दोनों से तो एक, दोनों की मैं पूछ रहा हूँ कि माँ से क्या आपने क्या चेहरा लिया? वो तो भगवान ने दिया, वो भी ना। पर उसके अंदर कोई ऐसी चीज, गुण होंगे जो अपनी माँ के अंदर भी? जी, मम्मी में एक चीज़ थी कि स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर्स थी वो। मतलब कैमरा शुरू होता था, शी इज़ टू बी इन द रोल, कैमरा कट होता था, मजाक करती थी सबके साथ। वैसे ही मैं वैसे ही हूँ। आई थिंक वो गुण मैंने उनसे लिया। तो जो आप जैसे MBBS में काफ़ी लोग आपको देख के हंसी बढ़ते हैं,
तो उसमें ऐसा कोई आपको लगता है कि एक मूवमेंट था जिसको आप रिपीट करें हमारे दर्शकों के लिए, जैसे लोग भी हंस जाए थोड़ा, क्योंकि आप बड़े सीरियस हो गए थोड़ा सा। नहीं कोई सीरियस नहीं। तो आप जरा नहीं, वो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगता है जहाँ पहले टाइम में कॉलेज जाता है और देखता है कि जो डीन है वही आदमी है और छूट जाता है और फिर रहा नहीं जाता उससे, फिर हाथ ऊपर करके वो डायलॉग बोलता है, क्या अगर कोई मरने की हालत में रहे तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? तो वो सीन मुझे बहुत अच्छा। तो फॉर्म तो मैं आपसे भरवाऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं मशहूर फिल्म अभिनेता संजय दत्त से। संजय जी बताओ, अभिनेता तो अभी भी हैं आप, पर थोड़ी एक्टिंग जरा जो है आपकी लगता है, अपने क्षण की ऐसी एक्टिंग बताइए, करके दिखाइए जिसमें आपको बहुत एंजॉय किया, जो लगा कि मजा आ गया। जैसे आपने कहा फॉर्म भरना पड़ता है, तो मैं आपसे फॉर्म भरवाने जा रहा हूँ, उसके ऊपर करने जा रहा हूँ कि आपकी जिंदगी के अंदर जो आपको लगता है कि मजा आ गया मेरे को। MBBS में तो बहुत मजा आया। हाँ। और उसमें इमोशंस काफ़ी थे, हंसी काफ़ी थी, और स्पेशली डैडी के साथ काम करने में बहुत मजा आया मुझे। डैडी ने पिटाई वहाँ भी कर दी आपकी। वो वहीं ऐसा लगा कि वैसे ही है, मतलब डैडी और मेरा वैसे ही था, लेकिन थोड़ा मुझे अजीब लगा बिगिनिंग में। तो मुझे बुलाया फैन के अंदर, मुझे बोले कि बेटा बैठो, और इधर उधर की बातें की, मुझे कंफर्टेबल किया बाकायदा। और वो जो सीन था जब वो आते हैं और मैं बोलता हूँ कि बाबूजी मत जाओ, और वो चले जाते हैं, और माँ को मैं बोलता हूँ कि रोक दो माँ उन्हें, वो बोलती हैं कि नहीं रुकेंगे, और वो चिल्लाते हैं सावित्री, टैक्सी में जब जाने। हाँ, तो वैसे वो मम्मी पे भी चिल्लाते थे जब वो मुझे खराब करती थी। तो वो जो हिस्सा था डैडी के साथ काम करने का, बहुत बहुत मुझे पता है। और लगता है जो जिस तरह से पिटाई कर रहे थे फिल्म के अंदर, अगर बचपन में की होती तो जो कुछ हुआ बचपन में पहले वो नहीं होता ना, शायद आप ठीक ठाक कर लेते थोड़ा सा। नहीं, मेरी देखिए पिटाई बहुत हुई है। माँ से ज्यादा हुई है। पापा जी शरीफ आदमी इसलिए मारा नहीं, दिया। पापा डांटते थे बहुत, पिटाई नहीं हुई। पिटाई एक दो बार ही की। तो आपकी जिंदगी के सफर जो दो हैं, एक तो आप जो जेल गए उससे पहले का, और एक आप जेल के बाद का, दोनों में अंतर क्या है? तो जेल से पहले जैसे कि मैं बोर्डिंग स्कूल में था, बोर्डिंग स्कूल से यहाँ आया तो डैडी ने बोला कि बेटा कॉलेज जाना पड़ेगा। कॉलेज में मुझे पढ़ाई में ध्यान नहीं रहा, तो मैंने डैडी को बोला मुझे एक्टर बनना है। इश्क का भी शौक है मतलब? इश्क तो आपको भी शौक होगा। मेरी उम्र निकल गया। हाँ। तो मैंने बोला कि एक्टर बनना, मैंने बोला कि एक्टिंग इजी लाइफ है तो वहीं चला जाता हूँ, लेकिन ये पता नहीं था कि इतनी मुश्किल जिंदगी है एक्टर बनना जी। तो फिर काफ़ी ट्रेनिंग की और ये किया, रॉकी बन गई। फिर रॉकी के बाद मेरा ड्रग फेज शुरू हो गया, तो उसके बाद मैं अमेरिका चला गया 2 साल। फिर डैडी आए तो डैडी ने बोला मैं पिक्चर नहीं बनाऊंगा तेरे लिए, अभी तुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मैंने बाकायदा स्ट्रगल की इंडस्ट्री में। तो ड्रग फेस में, ड्रग में क्यों घुस गया? दोस्ती आपके मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे, अच्छे हैं सबके सब, तो ड्रग में तो दोस्ती ले जाते हैं। बिल्कुल सही बात। या लड़कियां ले जाती हैं? नहीं, दोनों में से कौन सी में आता है? दोस्त। सच दोस्त, सीधी बात। दोस्त में लड़की भी तो दोस्त हो सकती है ना? नहीं, मेरे लड़के ज्यादा थे दोस्त। लड़कियां कौन सी ड्रग मैंने कभी देखा नहीं, कई बार दुखी छोड़ देती है बेचारी, तो आपको ड्रग में चलो नहीं, उसके ड्रग का सारा ले लो। बिल्कुल कॉलेज में था, और एक वो होता था कि यार ये ट्राई करके देख ले, थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, तो उसका रिग्रेट तो होना चाहिए आपको। बहुत रिग्रेट है। आपने पहले कहा था ना मेरा कोई रिग्रेट नहीं, तो नहीं रिग्रेट है, लेकिन मैंने सीखा है उससे काफी। एक ड्रग्स को छोड़ना बहुत मुश्किल चीज होती है, और जितना भी मैं अभी हेल्प कर सकता हूँ मैं करता हूँ लोगों को, वो एंड ड्रग्स। तो अभी जो है आप जो फिल्म जो कर रहे हैं आजकल, उसका उद्देश्य क्या है कि अपना पिछला जीवन भुला देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए जो मेरी पिक्चरों की लाइनअप है, जैसे कि परिणीता है, इट्स अ लव स्टोरी, मुन्ना भाई MMG जो अभी बनेगी, वो फिर इट्स अ डिफरेंट, विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म जी, वो डिफरेंट है। महात्मा गांधी और मुन्ना भाई में जो फर्क है वो ऐसा लगता है जैसे एक तरफ सुरेंद्र दत्त, एक तरफ संजय दत्त।
आप मुझे बदमाश क्यों समझते हैं? नहीं, मैं आपको बदमाश नहीं समझ रहा। आप कहते मैं बदमाश का रोल करता हूँ इसलिए लोग पसंद करते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। जिंदगी में तो आप अच्छे शरीफ आदमी हैं, फिल्म में बदमाश क्यों होते हैं आप? पब्लिक को पसंद आती है। महात्मा गांधी से आप क्या करें, उनको भी किडनैप करने वाले हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो बहुत एक अहिंसा के बीच। तो ये मुन्ना भाई जो है टोटल त्याग, बिल्कुल एक थप्पड़ गला इधर से हमारा दूसरा से। सही बात वही। तो ये फिल्म इंडस्ट्री का आपका आखिरी फेस है कि मैं अब मार खाने के लिए तैयार हूँ शरीफ आदमी हूँ। शायद यही कोशिश है। यही कोशिश है। तो इसका मतलब आप फिल्म एक्टिंग में आगे फादर की जब चरण चिन्ह में चलने लगते, इसके बाद फादर के बाद फिर राजनीति में जाने? नहीं राजनीति में बिल्कुल नहीं। मैं एक्टिंग करूँगा, फिर डायरेक्शन करूँगा। तो आप कैंपेन करेंगे फादर के लिए जब तक वो चुनाव लड़ते रहेंगे? फादर के लिए जरूर करूँगा। तो आप कांग्रेस पार्टी के लिए करते हैं या फादर के लिए करते हैं? मैं फादर के लिए करता हूँ। तो किसी कांग्रेस पार्टी के और किसी कैंडिडेट के लिए नहीं किया आपने कैंपेन? अभी तक तो नहीं। गोविंदा के लिए नहीं? नहीं गोविंदा के लिए नहीं किया। तो आप जो फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से लोगों का कहना ये है कि जो नई चीज़ें आ रही है कि तो आप तो पुराने एक्टर हैं जिसमें हर किस्म के नंगापन, शॉर्ट सक्सेस, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसके बारे में प्रभु जी मुझे तो पसंद नहीं। आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। और ना मैं ऐसी पिक्चर में काम करता हूँ, ना मुझे पसंद आता है। नहीं, उसका कारण क्या है, क्यों? पता नहीं, ये शायद अपने माहौल में फिट नहीं होता है, या ऐसा सिखाया गया है पेरेंट्स की वजह से। या अगर आप मेरी पिक्चरें देखें तो लिप टू लिप किस भी मैंने लोग बोलते हैं डायरेक्टर्स, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर ज़रूरी नहीं तो क्यों? तो फिल्म में ऐसी क्या चीज़, आपको क्या लगता है क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? स्टोरी ज़्यादा बिकता है या स्टोरी ज़्यादा बिकती है? स्टोरी एक्टर आप जैसा ज़्यादा बिकता है? नहीं, स्टोरी मेन चीज़ है कि कहानी क्या है। ये मुन्ना भाई में कौन सा सेक्स था? उसमें कोई सेक्स नहीं था। तो आप जब किसी फिल्म को लेते हैं कहानी देख लेते हैं? कहानी देखता हूँ, सेटअप देखता हूँ, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है। तो एक पूरी टीम होती है जिसकी वजह से सक्सेस होता है। एक एक्टर नहीं कर सकता। कहानी में मेरे को लोगों का कहना है कि आप कहानी ऐसी सिलेक्ट करते हैं जिससे आपको लगता है कि जो कुछ निजी जीवन में आपके हुआ उसको कहीं आप बदला लेना चाहते हैं। मैं कि सब एक्टर? नहीं, आप अकेले? नहीं बिल्कुल मैं ऐसी कोई बात नहीं। जो कहानी मुझे पसंद आती है मैं करता हूँ। क्योंकि आपकी अभी निजी जिंदगी जो है अभी भी स्टेबलाइज नहीं हो रही है। फिल्म जिंदगी तो स्टेबलाइज हो गई है। हाँ। और आप काफ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं जी। तो निजी जिंदगी में भी अभी भी तनाव है? वो होता रहेगा ऊपर नीचे। नहीं होता रहेगा मतलब उसको सेटल करने के लिए भी कुछ करेंगे ना, उसका फर्क तो पड़ता है ना। आप उससे परेशान तो थोड़ी क्यों? नहीं ठीक है, वो कोर्ट का मामला है। आई बिलीव इन द लॉ ऑफ द लैंड। आई विल गेट जस्टिस। क्योंकि आप रोमांटिक आदमी, शक्ल से अभी आप लगते हैं बड़े कड़वाहट, पर वैसे बड़े रोमांटिक हैं आप। रोमांटिक? हाँ? है कि नहीं? इतना तो नहीं। अच्छा, मतलब रोमांस से आपको दुश्मनी हो गई है आज? दुश्मनी भी नहीं हुई, लेकिन दूर रहता हूँ थोड़ा। क्या करूँ, चोट ज़्यादा लग गया? नहीं चोट वोट कुछ नहीं। क्या आपने लोगों को चोट ज़्यादा मारी? नहीं, मैंने किसी को चोट नहीं मारी, लेकिन एक मैं अपने करियर में कंसंट्रेट कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में करता हूँ। पहले वो सब सेटल हो जाए फिर बहुत रोमांस करूँगा। करेंगे अभी भी? अरे क्यों नहीं। मतलब आपने छांट रखा, निशाना रखा हुआ ना? सब चूज कर लिया। सब चूज कर लिया? जी। किस किस को फंसाना है? हाँ। ये कब होगा, कितनी? ये देखिए अभी जजमेंट के बाद होगा। मतलब आपका रोमांस का पीरियड अभी शुरू होगा? अब मैंने बंद कर दिया था। हाँ। लेकिन वो अभी बिल्डअप हो रहा है थोड़ा। तो लोग, लड़कियां आपके पीछे भाग रही हैं? लड़कियां नहीं, मैं पीछे भागूंगा। तो उसके बाद आपको लगता है कि अगर फीमेल होते तो फिर आपको भी मैं लगा लेता निशाना। अच्छा, वो तो फंसा लिया मेरे को आपने। कोई बात नहीं लगता है। जो कुछ आपके साथ हुआ, आपको लगता नहीं है कि आपके साथ ज्यादती हुई है? कभी कभी लगता है प्रभु जी, कभी लगता है कि जैसे मैंने बोला जो होना है होगा। पता नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है ये मामले में। नहीं, आपको लगता है जाती नहीं हुई, जो हुआ ठीक हुआ? जाती हुई है थोड़ी। तो लगता है कि कुछ लोगों का षड्यंत्र था उसके अंदर? वो मुझे पता नहीं। कुछ पता नहीं। तो आप इसके बाद जब निकलेंगे इसमें से एक बार, फिर मैं आपके साथ बैठूंगा। फिर नहीं, वो लड़कियों का क्या होगा? तो उनमें से चुनना शुरू करेंगे आप? तो आप फाइनली पॉलिटिक्स में जाएंगे नहीं? पर फाइनली फैमिली भी सेटलमेंट का कोई अभी? फैमिली सेटलमेंट, सेटल डाउन नहीं, मुझे नहीं। तो आप फ्रीलांसर रहेंगे? फ्रीलांसर। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, कितने दिन करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं।
हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।